सिर्फ इतना रास्ता है, इसमें अंदर जाना बहुत मुश्किल है। सिर्फ 1 2 3 बिलांद का सिर्फ ये रास्ता है। फिर भी मैं अंदर जाने में मुझे थोड़ा डर तो लग रहा है क्योंकि अकेला हूँ, तो फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगा। कैमरा में मेरा बाहर है, फिलहाल अंदर जाने की कोशिश करता हूँ मैं। और एक अजीब तरीके का डर भी लग रहा है मुझे यहाँ पे। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा अंदर जाके दिखाऊंगा कि अंदर एक्चुअली इस पुल के नीचे नहर के बीचों बीच में रास्ता बनाया किस लिए था। कुछ इस तरीके से मुझे सच में बताऊं तो मुझे बहुत डर लग रहा है। इसमें जाऊं कि नहीं जाऊं। मैं इस वक्त बीचों बीच में यहाँ पे बैठ गया हूँ। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि रास्ता यहाँ से भी अभी दूर है वो। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग दोस्तों। और आज मैं आ रखा हूँ कासगंज। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, मैं हूँ एक ब्रिज के ऊपर। इस ब्रिज को तकरीबन बताया जाता है कि अंग्रेजों के शासनकाल में बनवाया गया था। 18वीं शताब्दी का है ये पुल जो बना हुआ है। और इसमें ऐसी क्या खासियत है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप नीचे देख पा रहे होंगे, ये फिलहाल तो इसमें पानी नहीं है, पर ये है काली नदी। फिलहाल पानी आगे से रोका हुआ है। जब ये बहती है तो यहाँ इस पुल के नीचे पानी ही पानी होता है और उस पानी के ऊपर बना हुआ है ये ब्रिज। और एक खासियत दिखाता हूँ कि इधर देखिए, ये है ब्रिज के ऊपर बहती हुई नहर। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि नीचे तो नदी बहती है काली नदी और ऊपर बह रही है हजारा नहर। और एक अजूबा आपको बता देता हूँ इंजीनियरिंग का कि इसके नीचे है रास्ता जहाँ पे कोठरियाँ बनी हुई हैं और आने जाने का रास्ता, यानी कि नीचे नदी है और बीच में आने जाने का रास्ता है, कोठरियाँ टाइप बनी हुई हैं और ऊपर बह रही है ये हजारा नहर है जो। तो सोचिए दोस्तों कि उस वक्त अंग्रेज़ों के शासनकाल में किस तरीके से इंजीनियरों ने इसको बनाया होगा। अपने आप में बहुत ही बेमिसाल अनूठा नमूना है। इसके बारे में और जानकारी मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊँगा, बने रहिएगा मेरे साथ में। इस नदरई के यानी कि झाल के पुल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि दोस्तों ये बना हुआ है प्योर ईंटों के साथ में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा का पूरा ब्रिज जो है, ये पुल जो है नदरई का पुल, झाल का पुल जो है, ये बना हुआ है ईंटों से। और इस पुल को बनाने के लिए, इस ब्रिज को बनाने के लिए किसी भी तरीके की कोई सरिया या फिर कोई सपोर्ट जो छत के लिए लगाई जाती है उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही हैरत अंगेज पुल है जो कि अंग्रेज़ों ने उस वक्त में बनाया था। अंग्रेज़ों के वक्त का ही पुल है। और यहाँ पे नीचे जाने का एक रास्ता भी है इसमें, जो कि जाता है यहाँ होके। ये जो रास्ता देख पा रहे हैं, यहाँ होके हम जाते हैं इस पुल के नीचे। पर ये थोड़ा सा गहरा है और अंधेरा है, तो हम यहाँ होके तो इस पुल के अंदर जाएंगे नहीं। उसके लिए हम दूसरा रास्ता देखेंगे जो कि पुल की दूसरी तरफ होगा शायद। ये इतना ख़ास है ये पुल है जो बेजोड़ नमूना है इंजीनियरिंग का, जिस पे आज भी दोस्तों शोध होते हैं। इस पुल की डिज़ाइन साल 1882 में आयरलैंड के कॉर्क विश्वविद्यालय के इंजीनियरों और ब्रिटिश शासनकाल के निर्माण विभाग ने मिलकर किया था। इसका निर्माण 1889 में पूरा किया गया था। पुल का पूरा ब्यौरा आज भी कॉर्क विश्वविद्यालय के सभागार में संरक्षित है। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस नदरई के पुल के नीचे। और जैसे कि आप मेरे बैक में देख पा रहे हैं, यही वो ब्रिज है। काफ़ी अच्छा ब्रिज लगा मुझे देख के। सिर्फ एक छोटी सी ये नदी बची हुई है जिसका पानी की देखने में फ़िलहाल आपको देख पा रहे होंगे, हकीकत में कुछ काला काला पानी है जो यहाँ से बह रहा है और छोटी रह गई है सुकुड़ की नदी। और ऊपर जो देख पा रहे हैं आप, यही है वो अद्भुत और रहस्यमयी पुल। रहस्यमयी इसलिए क्योंकि इस पे आज भी शोध होते हैं। आज भी इंजीनियर यहाँ पर आके शोध करने में लगे हुए हैं कि उस वक्त इतना बेजोड़ नमूना बनाया तो बनाया किस तरीके से, और हम आगे फ्यूचर में भी इस तरीके के पुल किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से ईजाद कर सकते हैं। आम लोगों के लिए जाने का ये रास्ता था, पहले ओपन था। फिलहाल तो इसमें ईंटों से इसे चुन दिया गया है, जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद अंदर जाके दिखाऊंगा इसके अंदर कि किस तरीके से इसके अंदर एक रास्ता बना हुआ है। फाइनली मुझे वो रास्ता मिल गया जिसके ज़रिए हम इस नदरई के पुल के बीचों बीच में जा सकते हैं। और वो रास्ता मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था। पुल का पूरा खोजने के बाद मुझे यहाँ पे जाके मिला है। ये रास्ता है वो जिसके ज़रिए हम इसके अंदर, अब ब्रिज के अंदर जाएंगे। ये है नदरई के पुल के अंदर जाने का रास्ता। ऊपर तो इस वक्त जो हजारा नहर है वो बह ही रही है और उसके बीच में ये रास्ता है छोटा सा। ये आप देख पा रहे हो, बहुत ही छोटा रास्ता है इसमें अंदर जाने का।
तो मैं तो सोच रहा हूँ कि इसमें जाएँ किस तरीके से, पर फिर भी मैं एक बार कोशिश करके देख लेता हूँ कि किस तरीके से इससे मैं जाऊँ अंदर। तो दोस्तों ये देख पा रहे हो छोटा सा रास्ता, चलो तो मैं इसमें भी फ़िलहाल जाता हूँ अंदर और कोशिश करता हूँ आपको अंदर दिखाने की कि अंदर इसमें आखिर अंग्रेज़ों ने ऐसा क्या बनाया था कि ऊपर नहर बना दी, नीचे नदी बना दी, इसके बीच में क्या बनाया था और किस लिए बनाई गई थी कोठियाँ टाइप की, गुफा टाइप के अंदर की तरफ। तो चलिए चलता हूँ मैं अंदर की तरफ। जाने से पहले टॉर्च ले लूँ, मैं फ़िलहाल तो कुछ लेके नहीं आ पाया था लाइट, तो मेरे पास ये टॉर्च है तो ये ले लेता हूँ। और इसमें अंदर कैसे जाया जाएगा, सिर्फ इतना रास्ता है, इसमें अंदर जाना बहुत मुश्किल है। सिर्फ 1 2 3 बिरांद का सिर्फ ये रास्ता है। फिर भी मैं अंदर जाने में मुझे थोड़ा डर तो लग रहा है क्योंकि अकेला हूँ, तो फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगा। कैमरा मैन मेरा बाहर है, फिलहाल अंदर जाने की कोशिश करता हूँ मैं। आ जाओ। तो दोस्तों आपने देखा मैं आ चुका हूँ इसके अंदर, सिर्फ इतने से रास्ते के अंदर होके इस ब्रिज के नीचे जाने का रास्ता सिर्फ इतना छोटा सा था और अंदर आ चुका हूँ। और यहाँ का माहौल कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पे तरी है और ये पुल जो है इसके अंदर से पानी टपक रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कीचड़ भी हो रखी है, नीचे की तरफ पानी भी टपक रखा है और एक अजीब तरीके का डर भी लग रहा है मुझे यहाँ पे। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा अंदर जाके दिखाऊंगा कि अंदर एक्चुअली इस पुल के नीचे नहर के बीचों बीच में रास्ता बनाया किस लिए था। तो दोस्तों ये है इस नदी के पुल के बीच में बना जो रास्ता। यहाँ पे काफ़ी ठंडा है यहाँ का माहौल, यहाँ पे नीचे कीचड़ भी है और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मिट्टी पड़ी है। सीधा जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे काफ़ी दूर तक ये जा रहा है। और पर मुझे ये नहीं पता कि आगे रास्ता खुला हुआ भी है या नहीं है, क्योंकि इस वक्त इसमें चमगादड़ों की भी आवाज़ यहाँ पे मेरे पास आ रही है। तो दोस्तों मैं अब आया तो पीछे से था, जो आप रास्ता देख पा रहे हैं छोटा सा चांद सा बना हुआ है जो। अब मैं इसमें आपको लेके चलता हूँ अंदर। अंदर इसमें क्या है, ये जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे ये रास्ता आगे से बंद है और ये जो रास्ता जा रहा है सीधा अंदर की तरफ जाता है, जहाँ मैं आपको लेके जाने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ तक मैं इसमें जा सकता हूँ, क्योंकि नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कीच हो रखी है यहाँ पे। तो आपको पता नहीं मैं दिखाई दे रहा हूँ कि दिखाई दे रहा, मेरे हाथ में टॉर्च है, अगर मैं अपनी तरफ टॉर्च मारूंगा तो सामने कुछ दिखाई नहीं देगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे चमगादड़ भी है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस ब्रिज के नीचे अकेला। थोड़ा डर लग रहा है मुझे क्योंकि यहाँ पे कोई आता नहीं है, क्योंकि सुनसान सा रास्ता पड़ा हुआ है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से, मुझे सच में बताऊं तो मुझे बहुत डर लग रहा है, इसमें जाऊं कि नहीं जाऊं। मैं इस वक्त बीचों बीच में यहाँ पे बैठ गया हूँ। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि रास्ता यहाँ से भी अभी दूर है, वो काफ़ी दूर है। मुझे ये नहीं पता कि वहाँ पे जाने के लिए आगे से रास्ता खुला है कि नहीं खुला। पर एक बात तो है कि दोस्तों जो अंग्रेज़ों ने कारीगरी की थी बहुत ही सोच समझ के की थी कि यहाँ पे ये उन्होंने बनाया था, जो ये ब्रिज यहाँ की पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए बनाया था। काफ़ी दूर तक जा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अंदर जाऊँ, क्योंकि चमगादड़ों की आवाज़ मुझे आ रही है। और ये यहाँ पे देख पा रहे हो आप, यहाँ पे सीमेंट भी किसी ने निकाल रखा है। तो दोस्तों वैसे अगर मुझे रास्ता नहीं मिला तो मुझे वापस लौट के आना पड़ेगा, फिर भी मैं जाने की कोशिश तो कर ही रहा हूँ। वो रास्ता है वहाँ पे, पर वो रास्ता बंद है दोस्तों। पर जो मुझे आपको दिखाना था कि इसके बीचों बीच नहर के बीच में क्या है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कि इसके बीच में ये कोठरी बनी हुई है, सिर्फ इसके बीच में बनी हुई है, इसके बीच में बनी हुई है कोठरी। और जैसा कि मैं आपको फिर बता दूँ कि मैं मौजूद हूँ यहाँ पे बीचों बीच में इस ब्रिज के, और मैं सामने जा नहीं रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे रास्ता बंद है, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। बीचों बीच में मौजूद है इसके में। पर ये अंग्रेज़ों ने बनाया बहुत ही कारीगरी बहुत ही बेमिसाल की है, बहुत ही लाजवाब बनाया था ये नदरई का पुल जो है।
और इस पर आज भी इंजीनियर वगैरह जो लोग हैं ना, आज भी रिसर्च करते हैं। बाहर से लोग भी आते हैं इस पर रिसर्च करने के लिए, क्योंकि भारत में मौजूद ये इकलौता एक ऐसा पुल है जो यहाँ पे कासगंज में मौजूद है। इसके बाद ना तो कोई दूसरा बना ना दूसरा मौजूद है यहाँ पे। तो दोस्तों इसमें से निकलना भी बहुत मुश्किल है, जैसे घुसना आसान नहीं था, ऐसे निकलना भी आसान नहीं है। बहुत बार तो आ गया हूँ बाहर, इस नदरी के पुल के बीचों बीच में से निकल के। काफ़ी अच्छा रहा देख के, मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगा, डर भी लगा। पर मैं यहाँ पे कासगंज में देखा बहुत ही ज़्यादा बेजोड़ और अनूठा बनाया था इस पुल को अंग्रेज़ों ने। और मैं आपसे बस ये कहना चाहूँगा कि अगर आप भी कभी कासगंज आते हो तो आपको भी ये एक इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना जो अंग्रेज़ों ने पेश किया था उसे आप भी देख सकते हैं यहाँ पे आके। वास्तव में बहुत ही ज़्यादा अनूठा है, जो लोगों को सोचने पे मजबूर कर देता है कि नीचे नदी, ऊपर नहर और बीच में से रास्ता अंग्रेज़ों ने बनाया था यहाँ पे। सोचिए, जो आज भी बनाया हुआ है 130 साल पुराना ये नदरी का पुल जो है मौजूद है कासगंज में। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय एंड टेक केयर।